नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप लोगों का। पबजी खेलते खेलते लोग प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से और सीमाएं पार कर कर सात समुंदर पार भी आ रहे हैं। आप सही सोच रहे हैं। मैं सीमा हैदर की बात करना चाहूंगी, सचिन और सीमा हैदर की, जो कि एक दूसरे से प्यार करती थी सीमा और सचिन। तो वो सात समुंदर पार करके तीन देशों की सीमाएं लांघ कर भारत नोएडा के अंदर आ रही है। अभी तक उसकी वीडियो काफी वायरल हो रही थी, काफी सनसनी जो खुलासे वो होते जा रहे थे और काफी सारी चीजें थी जो अभी तक सामने नहीं आई थी। अभी कुछ गर्मी पकड़ी ही थी उसके मामले ने, खुलासे ने। तो अभी एक दूसरा मामला निकलकर सामने आ गया अंजू का, जो कि राजस्थान की रहने वाली है। राजस्थान की जो अंजू रहने वाली है, 2020 मार्च के अंदर 2020 के अंदर वो अपना एक अकाउंट बनाती, सोशल अकाउंट। वहां पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, वो उसी में से एक पाकिस्तानी लड़के की भी रिक्वेस्ट आती है। रिक्वेस्ट आते ही वो स्वीकार कर लेती है और वो बातें करने लग जाते हैं। हालांकि उसको ये नहीं पता था अंजू को कि वो लड़का पाकिस्तान का है। बस वो बातें कर रही थी और बातों ही बातों में उनकी दोस्ती हो जाती है। जो नंबर है आदान प्रदान हो जाते हैं, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, बातें करने लग जाती है। तो वो धीरे धीरे और करीब आने लगते हैं। तो दोनों एक दूसरे से मिलने की ख्वाहिश जताते हैं। अब तक दोनों को ये नहीं पता था कि उनके परिवार में कौन कौन है। ये सब चीजें नहीं पूछी थी उन्होंने, बस ये बोला था कि दोस्ती है। ना उसको पता था पाकिस्तानी जो लड़का था क्या वो पाकिस्तान का, ये भी नहीं पता था। अंजू बात कर रही थी जो पाकिस्तान का लड़का था उसकी फैमिली के बारे में वो जानती नहीं थी, ना वो अंजू के बारे में जानता था। पर दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी, एक दूसरे से मिलना चाहते थे वो लोग। तो वो मार्च 2020 के अंदर वीजा अप्लाई करती है मिलने के लिए। वीजा अप्लाई करती है वो 2020 के अंदर। वहां से वो लड़का भी वीजा अप्लाई करता है, पर वो बार बार चक्कर काट रहे हैं, उनका वीजा नहीं लग रहा था। ऐसे ही बातें चल रही थी तो बातों ही बातों में पता चला वो पाकिस्तान का है वो लड़का। तो वो कहती है मेरी दोस्ती भी हुई तो एक पाकिस्तान के लड़के से हुई, क्योंकि सुर्खियों में मामला चल रहा था सीमा और हैदर का ही। तो उसको भी काफी अफसोस हुआ कि पाकिस्तान के लड़के से मैंने दोस्ती की। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। तो ऐसा कहने के बावजूद बातें करते दोनों की ख्वाहिश थी एक दूसरे से मिलने की, वो 2023 के अंदर पूरी हो जाती है। जो 4 मई 2023 को उनकी जो ख्वाहिशें हैं दोनों की वो पूरी हो जाती है। वीजा है वो अंजू का लग जाता है, जो अंजू लड़की बताई जा रही राजस्थान की, उसका वीजा लग जाता है 4 मई 2023 को। टूरिस्ट वीजा लगता है 1 महीने के लिए उसका। तो वो बहुत खुश होती है। तो वो अपने परिवार में अपने पति को कहती है कि मुझे जयपुर जाना है। उसका पति कुछ नहीं कहता, हालांकि वो बोलती कि मेरी फ्रेंड की शादी है तो मेरे को जयपुर जाना है। तो उसका पति उसको परमिशन दे देता है। जिसकी फैमिली में उसका एक बेटा बेटी भी थे, पति भी थे और अच्छा खासा परिवार भी था, वो उनको छोड़कर वहां पर जयपुर का नाम लेकर निकलती है। स्टार्टिंग में वो जयपुर जाती है, जयपुर से वो जाती है दिल्ली, दिल्ली से जाती है अमृतसर बॉर्डर और बॉर्डर से लाहौर, लाहौर से पिंडी के लिए जैसे ही वो अन्य बस पकड़ती तो वो कॉल करती है। वो 19 जुलाई को निकली अपने घर से अंजू है, उसको 2-3 दिन लग गए थे जाने में ही। तो वो कॉल करती है अपने पति को और कहती है कि मैं लाहौर पहुंच गई है। उसके पति को लग रहा है कि वो मजाक कर रही है। वो दोबारा से कहती है मैं पाकिस्तान के लाहौर में पहुंच चुकी हूँ। तो उसके पति के जो पैरों की जमी है वो निकल जाती है पैरों के नीचे से। उसको विश्वास नहीं हो रहा था उसकी पति का क्या लेन देन है कि वो पाकिस्तान चली गई, जाना उसको जयपुर था। तो उसका पति कुछ समझ नहीं पाता है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे कैसे वो चली गई।
तो वो बताती है कि मेरा एक जो दोस्त है पाकिस्तान का, वो रहने वाला है, उसके घर में शादी है तो मैं शादी में आई हूँ, ऐसा अपने पति को वो बोलती है। तब ये सब पति के सुनने के बाद उसकी सारी दुनिया ही उजड़ जाती है। वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और कंप्लेन लिखवाता है कि मेरी जो बीवी है वो गायब हो गई है अचानक से। जैसे ये भनक सोशल मीडिया में और पुलिस स्टेशनों में जाती है तो ये जो मुद्दा है बड़ा तेजी से वायरल होता जाता, जैसे कि अब हर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सोशल मीडिया पर ये मुद्दा काफ़ी वायरल होता जा रहा है। तो जैसे ही पुलिस को पता चलता है तो अंजू को और साथ में पाकिस्तानी लड़का है जो, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, हिरासत में लेते हैं। पूछताछ की जाती है दोनों से। पूछताछ के दौरान पूछा जाता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, आपका मकसद क्या है। तो वो कहती है कि मैं कुछ नहीं, मैं तो शादी में आई थी और मैं दोस्त हूँ। दोनों का एक ही सवाल होता, लड़के का भी लड़की का भी। तो एक पत्रकार कहता, आप शादी करने आए हो या शादी में आए हो। तो वो बोलती है मैं सगाई करने के लिए आई हूँ, मैं सगाई करना चाहती हूँ, मेरा 20 तारीख लग का वीज़ा, मैं 10 दिन इसके साथ रहूँगी, फिर मैं वापस अपने देश चली जाऊँगी। और मैं चाहती थी अपने बच्चों को भी साथ में लेना, पर उनका वीज़ा नहीं बन पाया, तो इसी कारण मैं अकेली आई हूँ। तो दोस्तों अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो अभी जो चरम सीमा पर सीमा हैदर की चली हुई थी स्टोरी, अब कुछ ही दिन हुए थे तो दूसरी जो ये स्टोरी है अंजू की, जो कि राजस्थान की रहने वाली है, उसका मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो कहाँ का ये प्यार है। अगर एक और देखा जाए, कोई लोग पबजी से प्यार कर रहे हैं तो कोई फेसबुक से, अलग अलग जो सोशल ऐप है उनके थ्रू एक दूसरे के देशों में जा रहे। क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय भी नहीं ले पा रहे अच्छे से। पर प्यार है, प्यार का नाम बहुत छोटा होता है, निभाना बहुत बड़ा होता है। पर उस प्यार के चलते आज अंजू पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है, सीमा हैदर हिंदुस्तान के अंदर बैठी हुई है। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि सीमा के बदले ऑफर एक्सचेंज होकर अंजू भाभी आ गई है, ऐसा पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।